वेद भूमि, वेद नहीं, वेद भूमि। जैसे ऊपर में 9 ग्रह घूम रहे हैं और कोई भी ग्रह आपका राशि को अगर कुछ शुभ फल देने वाला है, जैसे राशि फल बोलने के लिए वेद जानना बहुत जरूरी होता है। जो वेद को बहुत अच्छा से नहीं समझ पाया है वो राशि फल लग्न फल अच्छा से नहीं कह सकता। कोई ग्रह को आगे चल रहा है और उससे जो पीछे के भाव में या वाम वेद या दक्षिण वेद कोई भी ग्रह कर रहा है, उसका विधान है, बहुत सारा प्रिंसिपल है, तो वो ग्रह अपना शुभ फल नहीं देगा। और शुभ ग्रह हो और वेद हुआ, हो सकता है अशुभ फल दे, और अशुभ फल है वेद हो गया, जो अशुभत्व देना था उसके बदले शुभ फल दे या न्यूट्रल हो जाए। ऐसा ही व्यक्ति को अपने जीवन पे कहीं भी जाता है, कहीं भी अपने रोजी रोटी या काम या ऑफिस या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, तो कौन सा नाम के राशि के आधार पर वेद भूमि है, शत्रु भूमि है, ऑब्स्टकल लैंड है, डिस्टर्ब लैंड है, नॉन सपोर्टिव लैंड है, उसको ढूंढना समझना। उदाहरण तहत एक्स मकर राशि का है तो उसका द्वादश धनु है और उससे छठवां कन्या है, 8वां सिंह है। तो ये 3 राशि नाम राशि के अंतर्गत जिस जिस भूमि, शहर, गांव, स्थान, घर, व्यक्ति के पास काम करने लगे, रहने लगे, जाने लगे, बिजनेस करने लगे या उनके साथ संबंध बनाने लगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उस जगह पे जाने से उसको यूनिवर्सल एनर्जेटिकल सपोर्ट जो जिस भूमि पे है, उस भूमि का ऊर्जाओं का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य उदृश्य, ज्ञात अज्ञात, धूल कण, ऊर्जा शक्ति, सूर्य का किरण, चंद्रमा के किरण, वायु का बहाव और अदृश्य दृश्य शक्तियों का जो सम्मिश्रण है, व्यक्ति से लेके द्रव्य तक सब कोई इसके शत्रु बन के खड़े होंगे। जब एनर्जी मैच नहीं करेगा, एनर्जी सूट नहीं करेगा उस जगह के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस द्रव्य के साथ, तो क्या होने वाला है, वेद भूमि, शत्रु भूमि, शत्रु राशि स्थान। वहां वो 100 रुपया एफर्ट करेगा, 1 रुपया तो मिलेगा नहीं, बल्कि 100 का 100 गया, धन हानि, प्राण पीड़ा। उसी जगह का नाम जो द्वादश स्थान है, उसी का नाम ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, बदला, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद। शनिदेव का ज्ञान है, शनि में बुध अंतर्दशा का ये ज्ञान है। हाँ, वो ज्यादा ऑब्स्टकल्स आएगा। लेकिन आप सोचिए, ऐसा भूमि आप जाते हैं जहां मकर राशि के लिए मित्र स्थिति है, यानी मकर राशि का भूमि, भवन, वाहन का स्थान मेष राशि, कर्म का स्थान 10वां तुला राशि, ये दोनों केंद्र स्थान भी बन रहे हैं। और त्रिकोण हो तो पंचम वृष और इधर नवमेश भाग्येश कन्या। तो अगर इतना राशि स्थान को, स्थान, काल, पात्र, व्यक्ति इत्यादि भूमि को अगर चूज किया जाए और इन स्थानों पे जाया जाए, तो यहाँ से फ्रेंडली एनर्जी मिलेगा, सपोर्टिव एनर्जी मिलेगा, लवली एनर्जी मिलेगा, दया, करुणा, कृपा का स्थान मिलेगा। और फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो ये समझना है कि वो भूमि छोड़ना, फिर दूसरी जगह पे प्रयास करना। वो स्थान, व्यक्ति विशेष, भूमि, भवन, जो भी है, उस चीज़ों को त्यागना और फिर नया एफर्ट करना। और जिस जगह पे आपको देखोगे कि हर चीज सपोर्ट कर रहा है,
उस दिशा में, उस स्थान पे, उस काल पे, उस पात्र पे, उन द्रव्यों पे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चींटी से लेके धूल कण से लेके अदृश्य दृश्य ऊर्जाओं तक आपको कुछ अलग आनंद, कुछ अलग शांति, कुछ अलग करुणा, कुछ अलग मैत्री, कुछ अलग भाव ऐसा लगने लगेगा, ऐसा मिलने लगेगा। आप वहां पर 1 रुपया इन्वेस्ट करो या 1 एनर्जी इन्वेस्ट करो तो 100 एनर्जी अपने आप आके खड़े हो जाएंगे। पूरे गांव के लोग, पूरे आस पड़ोस के लोग, आप तनिक समझाओ सब समझ जाएंगे। अगेंस्ट एनर्जी प्लेस पे चले जाओ, 12-14 साल भाषण मारो, 1% समझेंगे नहीं, बल्कि दुष्शत्रु होके आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे। और हर कोई, हर चीज, हर द्रव्य वहां पर टूटने फटने लगेगा। वो नेगेटिव एनर्जी, बेद एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव स्थान, पॉजिटिव भूमि पे गए तो सफलता शीघ्रता से सॉरी होता क्या है, जहां वेद भूमि पे आप जाते हो, शत्रु भूमि पे जाते हो, अगेंस्ट एनर्जी प्लेस पे जाते हो, अगेंस्ट दिशा पे जाते हो, आपका कर्म भूमि का दिशा, भाग्य भूमि का दिशा, आपके लाभ भूमि का दिशा पे जाते हो, सपोर्टिव दिशा रहेगा। लेकिन अगर आप 6, 8, 12 का दिशा पे जाते हो, दृक्स्थान का, रंध स्थान का, ऐसे दिशा पे जाते हो, मुख्यतः 6, 8, 12, साथ में 2, 3 को भी जोड़ा जाता है, तो इससे भूमि पे जाते हो तो सबसे पहले वहां क्या होता है, अगर आप ध्यानी हो, योगी हो, विपस्सी साधक हो, योग निद्रा साधक हो, कुछ मंत्र तंत्र का जापक हो, क्या होता है, उस एरिया में एंट्री करते ही सबसे पहला इम्पैक्ट, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा का, मन का कारक, आपका मन कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लगता है, मन कहीं ना कहीं निरानंद, दुखी और काम फंक्शन करना काम बंद करता है। नेक्स्ट फास्ट मूविंग प्लैनेट बुध, बुद्धि स्लो डाउन हो जाएगा, क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा, नया क्या काम करना है उसको रास्ता दिखाई ही नहीं देगा, बुद्धि भ्रष्ट होगा। तीसरा, बुध के बाद शुक्र, द हैप्पीनेस प्लैनेट, द भोग उपभोग प्लैनेट, वहां पर आपको नेगेटिव भोग देने लगेगा। चौथा, शुक्र के बाद 1 महीना एक घर पे रहने वाले सूर्यदेव, जिनका ऊर्जा एनर्जी पा के आप उज्जीवित होते हो, आप ऐसे अक्षांश द्राघिमा पे आप रहते हो, उस भूमि पे या ऐसे स्थान पे जो सपोर्टिव नहीं होता है, या तो अति उष्ण रहेगा, या तो अति शीतल रहेगा, या सूर्य का जो शक्ति आपके अंदर, जो विवेक है, चेतना है, आत्मतत्व है, पितृकारक है, उन सबसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। पराक्रम के देवता मंगल देव, जहां जाके आप अनायास पराक्रम कर सकते हो, उस भूमि पे आपको पराक्रम नहीं मिलेगा, कर ही नहीं सकते। जहां कुछ पराक्रम करने के लिए निकलो और आपके पास समस्या खड़ा रहेगा। उसके बाद आते हैं बृहस्पति, 1 साल कुछ 1 महीना ऐसा रहने वाला, ज्ञान का स्थान, शुभ का स्थान, शुभत्व, ब्रह्मत्व, देवत्व का अधिपति। आप कोई भी काम करो शुभता पे जाएगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ अशुभ संकेत, हालांकि आप नहीं जान पाओगे क्योंकि आप साधक नहीं हो, ध्यानी नहीं हो, योगी नहीं हो, योग निद्रास्थ नहीं हो, जी रहे हो पशु जैसे, इसलिए आप उस एरिया का माहौल को नहीं स्टडी कर सकते हो। और जो लोग इस प्रकार का साधना, कुछ जापक मंत्र तंत्र जंत्र का साधना करते हैं, उस भूमि खंड पे घुसते ही उनको पता चल जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन सा एनर्जी शूट करता है, कौन कौन सा एक्सपीरियंस कुछ होता है। यही वास्तु के साथ भी, यही भूमि के साथ भी, यही जीवन के कर्म के साथ भी सिम्टम्स से पता चल जाता। फिर वहां दुख का कारक शनिदेव, कर्म का कारक शनिदेव, पीड़ा का कारक शनिदेव, न्याय का कारक शनिदेव,
ऐसे सैटनिक एनर्जी वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, बाधक हो रहा है या मित्र हो रहा है या अति मित्र हो रहा है, विपद पे जा रहा है या संपत्ति पे जा रहा है, यह भी अनुभव हो सापेक्ष में आता है कि ऐसे नेगेटिव भूमि पे, वेद भूमि पे, शत्रु भूमि पे जाने से, स्थान पे जाने से, कर्म पे जाने से, ऐसे लोगों के पास जाने से इन सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। आखिरी में बनते हैं राहु और केतु देव। तो पहले बात करते हैं राहु देव, माया वाले ग्रह, झूठा वाला ग्रह,